अस्सलाम वालेकुम। TFD इकोनॉमिक्स में एक बार फिर आपके साथ। पिछले प्रोग्रामों में हम इंडस्ट्रियल जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बातें खूब करते रहे। टैक्स हॉलिडे भी मांगते रहे और रिबेट्स भी मांगते रहे और यूटिलिटीज के भी रेट्स को, टैरिफ्स को कम करने की बातें करते हैं। लेकिन अब बात की नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन ठीक है, काम हो सकता है। देखिए, बात सारी यह है कि मुल्क नहीं बना करते कर्जों से। कर्जे बढ़ते चले जाएंगे, मुल्क पे कर्ज ही सवार रहेगा और हम कर्ज ही उतारने में लगे रहेंगे। एक बार कर्ज उतार दें और फिर डेवलपमेंट की तरफ लग जाए। उस डेवलपमेंट्स में हमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का ख्याल करना है, सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन का ख्याल करना है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस का ख्याल करना है। देखिए, FDI डेली बेसिस पे गिर रही है। हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, क्या हुआ अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स पे फिल वक्त नहीं जा सकते, या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उनकी तरक्की के लिए काम करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम अपने इंडस्ट्रियल जोन्स पे तो बात कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग है वो बड़ी डिलैपिडेटेड कंडीशन पे है, हमें उनको इंप्रूव करना होगा। टैरिफ पे गवर्नमेंट ने सीरियस नोट लिया है और ये काबिल सताइश है, ठीक है, लेकिन थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना होगा, सिक्योरिटी को भी देखना होगा, तब तो जाकर हमारी प्रोडक्शन लाइन टू द मार्क और अबव द मार्क होगी। देखिए, अगर प्रोडक्शन ठीक हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, तो वैल्यू एडिशन ऑटोमेटिकली होगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी होगा, इस पर बात करने की हमें जरूरत ही नहीं है। और साथ साथ हम देखेंगे कि हमें जो चेक करना है अपना एम्प्लॉयमेंट, एंगेजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट पे हमें जाने की सख्त जरूरत है, अर्जेंट, यस्टरडे बेसिस पे। देखिए, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है इस वक्त। आई एम सॉरी टू से कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए वो तमाम एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वो तभी पॉसिबल है जब हम अपनी इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन को किसी न किसी तरह आगे बढ़ाएं। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जा सकते हैं, दोबारा बात कर रहा हूं इस पे। अपनी इंपोर्ट को कम करें, फॉरेन एक्सचेंज पे बोझ कम करें, और साथ साथ हमें देखना यह है कि हम अपने रॉ मटेरियल को अपने मुल्क में किस हद तक पैदा करते हैं। एक बात फिर रिपीट करता हूं, मुझे कोई इसमें तरद्दुद नहीं है इस बात को रिपीट करने में। हर प्रोग्राम में कहता हूं कि यार हम लोग कम से कम 30 से 40% तो लोकल रॉ मटेरियल बना ले, ताकि एक तो इंपोर्ट का बिल हमारा कम हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से निकले, कहीं दोबारा करंट अकाउंट डेफिसिट ना आ जाए, वो एक और प्रॉब्लम होगा, वो एडिशनल प्रॉब्लम होगा। तो इन तमाम चीजों को देखने के लिए बात सारी सिर्फ ये है कि अगर इंडस्ट्रियल जोन्स की हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स को जरूर हम फरोग दें, लेकिन ज्यादा बेहतर है इस वक्त हम बात कर लें इस बात की कि हमारे जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उनको बड़ी मदद की जरूरत है। इससे न सिर्फ ये कि प्रोडक्शन बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वैल्यू एडिशन होगा और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एक बात प्रोग्राम खत्म करने से पहले, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कही थी, हमें अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आज स्किल डेवलप कर लेंगे, सारी दुनिया में हमारी जरूरत है, यकीन जानिए। एवरी कंट्री, फार ईस्ट हो, मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, we are our human heads are being demanded by everyone, but we have to develop our skill. साथ ही साथ अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाए तो क्या बात है, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी मैन्युफैक्चरिंग, मेरी प्रोडक्शन आसमान से बातें करने लगी। काश वो दिन हम देखें और जल्द देखें। थैंक यू।